दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसे देश की जहां रेगिस्तान की रेत पर उग रहे हैं आकाश को छूने वाले शहर, जहां कार्बन उत्सर्जन जीरो है और जीवन वर्टिकल तरीके से जिया जा रहा है, जहां एक क्यूब के अंदर पूरी डिजिटल दुनिया बसी हुई है और डेजर्ट में स्कीइंग हो रही है। क्या यह साइंस फिक्शन लगता है? नहीं, यह है सऊदी अरेबिया का रियलिटी शो, जहां विजन 2030 के तहत अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट्स में। आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां नियोम, द लाइन, मुकाब जैसे प्रोजेक्ट्स दुनिया को बदल रहे हैं। क्या ये प्रोजेक्ट सफल होंगे या चुनौतियों से लड़ेंगे? उत्सुकता बढ़ गई ना? चलिए शुरू करते हैं यह जर्नी, जो आपको हैरान कर देगी और इंस्पायर भी। विजन 2030, सऊदी का महत्वाकांक्षी प्लान। सऊदी अरेबिया, जो पहले ऑयल पर डिपेंड था, अब विजन 2030 के जरिए अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का यह विजन है कि देश टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडर बने। 2025 तक इन प्रोजेक्ट्स पर $196 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुके हैं, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर नियोम जैसे प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है? कुछ प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहे हैं, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग है। यह विजन सऊदी को एक नई आइडेंटिटी दे रहा है, जहां ट्रेडिशनल कल्चर मॉडर्न इनोवेशन से मिल रहा है। फ्यूचर का मेगा सिटी नियोम सऊदी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। यह रेड सी के किनारे पर बन रहा है और इसमें कई सामी के इन्वेस्टमेंट है। सब प्रोजेक्ट्स हैं जैसे द लाइन, ऑक्सागॉन, सिंडाला और ट्रोजेना। 2025 में NEOM का कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड में है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट यहां है, लेकिन फंडिंग और इंजीनियरिंग इश्यूज से स्केल डाउन हो रहा है। फिर भी नियोम ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, जो 80% कंप्लीट है। यह सिटी जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखती है और 9 मिलियन लोगों को होस्ट करेगी। इमेजिन करो, एक जगह जहां रोबोटिक्स और AI इंडस्ट्री को रीइमेजिन कर रहे हैं। नियोम न सिर्फ सऊदी, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अर्बन लिविंग को रीडिफाइन करेगा। एक 170 किमी की मिरर्ड सिटी, द लाइन नियोम का सबसे आइकॉनिक पार्ट है, जो ओरिजिनली एक 170 किमी लंबी लीनियर सिटी प्लान की गई थी। यह वर्टिकल लिविंग पर बेस्ड है, जहां बिल्डिंग्स मिरर्ड हैं और जीरो एमिशन। लेकिन 2025 में अपडेट्स बताते हैं कि स्केल बहुत कम हो गया है। ओरिजिनल साइज का सिर्फ 2% बाकी है, मतलब करीब 2 से 3 किमी। इंजीनियरिंग चैलेंजेस और कॉस्ट ओवररन्स की वजह से यह हुआ। कंसल्टेंट्स रिव्यू कर रहे हैं फीजिबिलिटी। फिर भी कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है। सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही हैं साइट पर एक्टिविटी। द लाइन में लोग पैदल चलकर 5 मिनट में सब कुछ एक्सेस कर सकेंगे। नो कार्स, ओनली हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट। यह सिटी सस्टेनेबल लिविंग का मॉडल बनेगी, जहां नेचर और टेक बैलेंस में होंगे। क्या यह रियलिटी बनेगी? टाइम बताएगा, लेकिन आइडिया एक्साइटिंग है। रियाद का ग्रीन हार्ट। रियाद में बन रहा किंग सलमान पार्क दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है। 13.3 स्क्वायर किमी में फैला। 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेज में है। ग्रीन स्पेसेज एक्सपैंड हो रहे हैं। इसमें रॉयल आर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पिरामिड शेप्ड म्यूजियम और सर्कुलर प्रोमेनेड शामिल हैं। पार्क क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा रियाद वासियों के लिए। ओपनिंग लेट 2026 या अर्ली 2027 में प्लान है। स्टेजेस में प्रोजेक्ट कॉस्ट $9.4 बिलियन है। यह पार्क न सिर्फ रिक्रिएशनल है, बल्कि कल्चरल हब भी, जहां आर्ट्स और एंटरटेनमेंट मिलेंगे। सऊदी इसमें सस्टेनेबल डिजाइन यूज कर रहा है, जैसे वाटर कंजर्वेशन। यह प्रोजेक्ट रियाद को ग्लोबल सिटी बना देगा, जहां लोग नेचर से कनेक्ट होंगे। 400 मीटर का इमर्सिव क्यूब। न्यू मुराब्बा डिस्ट्रिक्ट में मुकाब एक 400 मीटर हाई क्यूब है, जो इमर्सिव डिजिटल सिटी बनेगा। 2025 में एक्सकेवेशन 86% कंप्लीट है। 10 मिलियन क्यूबिक मीटर अर्थ मूव हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट 19 स्क्वायर किमी में फैला है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और एंटरटेनमेंट जोन्स के साथ। मुकाब में VR एक्सपीरियंस, शॉपिंग और ऑफिसेस होंगे।
न्यू मुरब्बा स्टेडियम भी शामिल है। 45,000 सीट्स वाला फीफा 2034 के लिए, कंप्लीशन 2030 तक। यह डिस्ट्रिक्ट नॉन ऑयल जीडीपी में 180 बिलियन एसएआर ऐड करेगा और जॉब्स क्रिएट करेगा। मुकाब सिटी विद इन ए सिटी है, जहां इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी मिलती है। एंटरटेनमेंट का पैराडाइज किदिया एंटरटेनमेंट सिटी रियाद के पास बन रही है, जहां रिकॉर्ड ब्रेकिंग थीम पार्क राइड्स, मैसिव वाटर पार्क और ग्रैंड प्री सर्किट हैं। 2025 में यह वेल अंडरवे है। सिक्स फ्लैग्स किदिया सिटी 2025 में ओपन होने वाला है, वर्ल्ड का सबसे फास्ट कोस्टर के साथ। रिसेंटली 3.75 बिलियन सार का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। किदिया में परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, गोल्फ कोर्स और इको टूरिज्म भी। यह सऊदी के एंटरटेनमेंट सेक्टर को बूस्ट देगा 1.07 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के साथ। कंस्ट्रक्शन 2019 से शुरू, अब फाइनल स्टेज में। किदिया सऊदी को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाएगा, जहां फैमिलीज एंजॉय करेंगी। सऊदी प्रोजेक्ट्स और भारत का कनेक्शन। अब बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव की। भारत और सऊदी के बीच रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, खासकर इन मेगा प्रोजेक्ट्स में। 2025 में इंडियन कंपनियां जैसे टाटा और दूसरी फर्म्स डीरिया जैसे गीगा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो 63 बिलियन डॉलर का है। सऊदी की टेक वेव में इंडियन स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड समिट में। टूरिज्म में भी सऊदी का 8% ग्रोथ 2025 में इंडियंस को अट्रैक्ट करेगा। रेड सी प्रोजेक्ट्स जैसे सिंदाला और ट्रोजेना में इंडियन टूरिस्ट्स बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिकली $100 बिलियन का डील टेक एनर्जी में हुआ है। भारत के लिए यह इन्वेस्टमेंट गेटवे है, जहां जॉब्स और टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज हैं। सऊदी के इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स इंडिया के सस्टेनेबल टूरिज्म से मैच करते हैं, जैसे राजस्थान के डेजर्ट प्रोजेक्ट्स। यह पार्टनरशिप दोनों देशों को सुपर पावर बना सकती है। कोस्टल इंडस्ट्रियल हब ऑक्सागॉन NEOM का इंडस्ट्रियल पार्ट है, रेड सी पर कोस्टल लॉजिस्टिक्स हब। 2025 में फेज 2 ऑफ पोर्ट एडवांस हो रहा है, ड्रेजिंग इस साल शुरू। यह क्लीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, इंडस्ट्री 4.0 और सर्कुलर इकोनॉमी पर। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट। ऑक्सागॉन में रोबोटिक्स और AI इंटीग्रेटेड होंगे। पोर्ट ऑफ नियोम ने फर्स्ट ऑटोमेटेड क्रेन्स इंस्टॉल किए। यह हब सऊदी को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाएगा, जहां एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। लेकिन कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट के एक्यूजेशंस हैं, जो चैलेंज है, फिर भी प्रोग्रेस रैपिड है। अल्ट्रा लग्जरी आइलैंड रिसोर्ट सिंडाला नियोम का लग्जरी आइलैंड रिसोर्ट है, जो रेड सी में है। 2025 में यह ओपन हो चुका है, लेकिन फुल पब्लिक यूज के लिए नहीं। सॉफ्ट लॉन्च लेट 2024 में हुआ। मैनेजमेंट शिफ्ट हो रहा है डिले की वजह से। इसमें यॉट मरीना, गोल्फ क्लब, फाइन डाइनिंग और शॉपिंग है। सिंडाला ग्लोबल यॉटिंग हब बनेगा, सस्टेनेबल डिजाइन के साथ। यह नियोम का फर्स्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट है, जो क्रिटिक्स को जवाब दे रहा है। टूरिस्ट्स के लिए यह पैराडाइज है, जहां नेचर और लग्जरी मिलते हैं। सर्वत माउंटेन्स में ईयर राउंड स्की रिसोर्ट। ट्रोजेना सर्वत माउंटेन्स में माउंटेन डेस्टिनेशन है, जहां आर्टिफिशियल स्नो से ईयर राउंड स्की रिसोर्ट बन रहा है। यह 2029 एशियन विंटर गेम्स होस्ट करेगा। 2025 में कंस्ट्रक्शन अंडरवे है, लेकिन सेटबैक्स हैं। स्की विलेज रीटेंडर्ड, इन्वेस्टमेंट $3.2 बिलियन। ट्रोजेना में 30 से अधिक किमी स्लोप्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स और लग्जरी रिसोर्ट्स होंगे। लेकिन डेजर्ट में स्कीइंग चैलेंजिंग है, फंडिंग स्ट्रेंथ्स हैं। फिर भी टेस्ट स्नोमेकिंग हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट टूरिज्म को रीइन्वेंट करेगा। चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स एम्बिशियस हैं, लेकिन इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिकल हर्डल्स और टाइमलाइन शिफ्ट्स फेस कर रहे हैं। मिसाल द लाइन स्केल डाउन, ट्रोजेना डिले। मूडीज कहता है प्रोग्रेस अनइवन है। फिर भी सऊदी एक्टिवली बिल्ड कर रहा है फ्यूचर, जो अर्बन लिविंग, टूरिज्म और टेक को रीडिफाइन करेगा। 2025 में ये प्रोजेक्ट्स ग्लोबल स्केल पर इंस्पायर कर रहे हैं। एक नई दुनिया का उदय दोस्तों। सऊदी अरेबिया की यह ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाती है कि विजन और इन्वेस्टमेंट से क्या संभव है। नियोम से ट्रोजेना तक ये प्रोजेक्ट्स फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। इंडिया जैसे देशों के लिए अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। क्या आप तैयार हैं इस न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने? सब्सक्राइब करो।